प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सन्नी दिग्घे मुंबई से। उनका प्रश्न है कि उनका 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि मेरे को ये है वासना बहुत सताता है, इंद्रियां हमारा बहुत प्रबल है, काम वासना ज़्यादा करके, तो नाम जप करने से संत लोग बोलते हैं कि वासना कम हो जाती है। लेकिन मैं कर रहा हूँ, लेकिन मन में वो विचार बार बार आते हैं, तो कितना नाम जप करें जिससे कि वासना शांत हो जाए। देखिए जी, ये बहुत सारे लोगों का ऐसे प्रश्न है। ये नाम जप जो है सोचते हैं कि बस 2 दिन 4 दिन या थोड़ा मोड़ा ऐसे कर दे तो सब काम हो जाए। एक ने पूछा था क्या बैठ कर सुबह से शाम तक राम राम जपने से राम जी भोजन दे देंगे? अब बताओ, खाली बैठ करके एक दिन जप लेने से राम जी भोजन ला के देंगे? एक ने तो कहा कि अगर मैं काम में जाऊंगा तो 1 घंटा में मैं 200-400 रुपया कमा लूंगा, लेकिन अगर न जाकर 1 घंटा नाम जप तो क्या मेरे को 400-500 रुपया मिलेगा? तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग को सब प्रश्न बहुत पूछते हैं। देखो भाई, मैं आप लोग को पहले ही वीडियो बताया था, ये कोर्स है। जैसे कोई लड़का पढ़ने के लिए जाता है, दूसरा की तीसरा चौथा की 5वां पढ़ रहा है, अब उसको पूछे कितने पढ़ रहे हो ना 5वीं में, ना रे तू ये पढ़ने से क्या तुम्हारा पेट भरेगा? तो अभी तो पेट भरेगा है नहीं। स्कूल में कोई आए पढ़ने से पेट भरता है? ना कोई इनकम होता है, अभी तो खर्चा हो रहा है। अरे वही पढ़ाई करते 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 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 15वां ऐसे पढ़ेगा, फिर कोई कोर्स करेगा MBA का या डॉक्टरी या इंजीनियर कुछ करेगा, तब जा करके यही पढ़ाई वहाँ काम आएगा, फिर कमाई करेगा, फिर पेट भरेगा। कोई पढ़ते 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 ही बोले कि हमारा सब काम हो जाए तो कैसे होगा? कोई व्यक्ति किसी प्रकार का भी IAS बनना चाहता है, कि कलेक्टर बनना चाहता है, कि कोई इंस्पेक्टर बनना चाहता है, कुछ भी बनना चाहता है, तो क्या वो बनने का शुरुआत से ही उसको पैसा मिलने लग जाएगा? अरे पहले मेहनत करना होगा, पैसा खर्च करना होगा, कितने दौड़ धूप करना होगा, कितने साधना करनी होगी, कितने कष्ट उठाना पड़ेगा, तब जा करके कोर्स जब पूरा होती है तब जा करके काम होता है। ऐसे ही हरिनाम जप, भगवान की भक्ति भी एक बहुत बड़ा कोर्स है। ये कोर्स का कोई अंत नहीं है कि 1 साल की 2 साल की 3 साल की 4 साल, ऐसे नहीं जैसे पढ़ाई का 15 साल की 16 साल। कितने के जन्म बीत जाते हैं, कितने के इसी जन्म में हो जाते हैं, कितने के जल्दी हो जाती है, कितने के देर लगता है। अपने अपनी भावना, अपने अपनी साधना, अपने अपनी भक्ति के अनुसार। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, मेरे को तो लगता है सारा दुनिया मूर्ख हो गया है। ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा प्रश्न सब करते हैं सब। कल एक आदमी ने किसने प्रश्न पूछा था कि कोई उत्सव वाला मालूम पड़ता है, ये उत्सव वाले, ब्रह्म कुमारी वाले, जय भीम वाले, ये लोग तो 1 नंबर मूर्ख का सरदार है। सो मेरे सामने आए तो घुसड़ दूंगा पूरा, मुंह से आवाज नहीं निकलेगा। क्या उसमें आया था उसका कि अगर मंदिर और मस्जिद, ये जितने धार्मिक स्थल अगर बंद कर दिया जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हॉस्पिटल एक दिन बंद कर दे तो अपना पता औकात का पता चल जाएगा। उन मूर्ख को मैं ये बताना चाहता हूं, आज से 500 साल पहले कौन सा हॉस्पिटल था, कौन सा मेडिकल ये कॉलेज था, कौन सा ये सब साइंटिस्ट लोग सब ये सब दवाई दे रहे थे? यही जो भगवान की बनाई हुई जड़ी बूटी, पत्ता, फल, फूल, यही सब करके ही बड़े बड़े इलाज होते थे। बड़े बड़े युद्ध हुआ, राणा प्रताप और जी अकबर का युद्ध हुआ, बड़े बड़े टिप्पू सुल्तान आदि का युद्ध हुआ, बड़े बड़े आप इतिहास में पढ़ते, वो लोग को भी तलवार लगता था, वो लोग का भी हाथ कट जाता था। ऐसे ऐसे दवाइयाँ थी, ऐसे ऐसे जड़ी बूटी थी, ऐसे ऐसे वैद्य हमारा थे। भगवान धन्वंतरी जो है वैद्यों का सरदार, उनके लिखी हुई बात ऐसे ऐसे है। खाली थोड़ा सा लेप लगा देने से ही रात भर में सुख करके सुबह फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। आजकल कोई माई का लाल है, कोई साइंटिस्ट या कोई ऐसा डॉक्टर है
तलवार से उसका हाथ काट दिया जाए, आधा कट जाए और रात भर में जोड़ दे, फिर वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। कौन है डॉक्टर का यहाँ? क्या करूं, मुंह से इतना गाली आता है कि ये सब 2 करोड़ के साइंटिस्ट, 2 करोड़ के डॉक्टर, 2 करोड़ के इंजीनियर, 2 करोड़ के सब जो है मूर्ख लोग है। ये लोग क्या खुद अपना समस्या खड़ा करके खुद समाधान कर नहीं पा रहे। इतने इतने सब बवाल सब खड़ा कर दिया, केमिकल सब निकाल करके सब साइंटिस्ट लोग को, डॉक्टर लोग को, खुद उसी केमिकल खा करके ही इंसान बीमार हो रहा है, पेस्टिसाइड खा खा करके बीमार हो रहे हैं। ऐसे ऐसे नए नए बीमारी पैदा हो रहा है, खुद उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। क्या किसी साइंस या डॉक्टर के पास इलाज है कि डायबिटीज का पूरा जड़ से नष्ट कर दे, ब्लड प्रेशर का जड़ से नष्ट कर देवे, कोलेस्ट्रॉल हो तो जड़ से नष्ट कर देवे, कैंसर का जड़ से नष्ट कर देवे? ये सब खाली दवाई खा खा के खाली खाली कंट्रोल करना। अब ये सब पैदा किसने किया है? हम सब लोग गांव में भी रहे हैं, हमारा दादा परदादा 80-80 साल हो गए, ना कोई डायबिटीज, ना कोई कैंसर, ना कोई ब्लड प्रेशर, कुछ ये सब सुनने को नहीं मिलता था। आजकल ये हरामी लोग को सब जो है केमिकल नया नया बना कर साइंटिस्ट लोग जो है पूरा संसार को बर्बाद कर दिया है। इसको बड़ा बुद्धिमान समझते हैं लोग कि भगवान नहीं थे तो इस समय बहुत बड़ा काम कर दिया। ये सब जो हॉस्पिटल है, ये सब जितने हैं ना जो इलाज हो रहा है, ये सब खुद का पैदा किया हुआ समस्या है। ये सब वो युग में इतना इसका जरूरत नहीं था। जितना इलाज हो रहा है इस हॉस्पिटल में, सब खुद का बनाई हुई ही बीमारी का इलाज हो रहा है। पहले इसे जड़ी बूटी था। क्या राणा प्रताप और जो है अकबर का युद्ध जब चल रहा था, बड़े बड़े तलवार लगते थे, तीर लगते थे, क्या वो सब जो घुस जाता था, कौन सा डॉक्टर जा करके इलाज कर रहा था? वहाँ सलाइन चढ़ रहा था, ऑपरेशन हो रहा था। ऐसे ऐसे जड़ी, ऐसे ऐसे बुट्टी, ऐसे ऐसे सब पीने का काढ़ा, ऐसे ऐसे सब चीज था। वो रात भर में फिट करके फिर सुबह युद्ध करने को तैयार हो जाते थे। अभी भी वो चीज है, लेकिन ये मूर्ख लोग को क्या समझेंगे? तो कहने का मतलब है, जो प्रश्न इसने पूछा कि एक दिन अगर हॉस्पिटल बंद हो जाए तो पता चल जाएगा कौन भगवान क्या है, तो ये हॉस्पिटल आज से 5 साल पहले था नहीं, तो भी संसार जी रहा था, शांति से जी रहा था। तो कहने का मतलब ये है, जो ये उल्टा पुल्टा प्रश्न है कि दिन भर बैठ रहे तो भोजन मिल जाएगा, राम 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 जपने क्या काम हो जाएगा? अरे मूर्ख, तुम लोग का क्या काम हो जाता है? स्कूल में पढ़ाई करने जाते बच्चा, तुरंत पैसा मिल रहा है? तुरंत कोई कोर्स करता है तो पैसा मिलता है? वहां कोई भी काम कर दे तुरंत आपको खाना पीना मिल जाता है। उसी काम अभी कोई 8 घंटा काम करेगा, 8 घंटा काम करते 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 महीना भर में जा करके पगार मिलता है, तुरंत कहाँ मिल जाता है? तो ऐसे ही जो है भगवान का भक्ति का भी कोर्स है। वो कोर्स का तो एक लिमिट होता है, एक कोर्स का कोई लिमिट नहीं है। एक कोर्स ऐसा भक्ति का कोर्स है, आप कितने जप कर रहे हैं, कितना टाइम भगवान को दे रहे हैं, कितना टाइम भगवान में मन लगा रहे हैं, कितना जप कर रहे हैं, ये भी इसके ऊपर महत्व रखता है। अगर आपकी चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर एक चीज आपका भगवान में हो गया, अगर हरदम हर पल हो गया, तो आपको जो कम से कम साल 2 साल 6 महीना तक कम से कम होना चाहिए। अब अगर आप बीच बीच में इसे खाली थोड़ा थोड़ा जप रहे हैं तो आपको साल 2 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है, तब जाकर के नाम जप पूरा होगा, तब भगवत कृपा होती है, तब जाकर मन में वासना काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर ये सब दूर होते हैं। जो खाने की रुचि, पीने की रुचि, देखने की रुचि, सुनने की रुचि, ये संसार के वस्तुओं के प्रति जो अट्रैक्शन है, वो धीरे 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 कम होता है। वो भी सब कम हो जाएगा, लेकिन काम रूपी जो सबसे बड़ा खतरनाक वासना है, वो सबसे लास्ट में बहुत भजन करने के बाद जाता है। क्योंकि ना देखा गया ऋषि मुनि महात्माओं के बड़े बड़े, वो लोग खाने पीने का कंट्रोल कर देते हैं, देखना सुनने का कंट्रोल कर देते हैं, नाक कान सब इंद्रिय कंट्रोल कर देते हैं, लेकिन जननेन्द्रिय यानी सेक्स वाला जो है उसको भी वो लोग कंट्रोल करते हैं, लेकिन सामने वो परिस्थिति आते ही वो लोग भी बेकंट्रोल हो जाते हैं। इतना खतरनाक है। लेकिन जो भक्ति और ज्यादा करता है, जैसे हनुमान जी है, सुखदेव है, तुलसी है, कबीर है, मीरा है, ऐसे श्रेणी के जो भक्त पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो गए हैं,
भगवान जिसको पूरी तरह से अपना मान लिया है, शरणागत अपना भक्त मान लिया, वो व्यक्तियों का जो है कभी कोई काम, कोई भी दुर्गुण उसको पतन नहीं कर सकता है। लेकिन हमको उसी श्रेणी में पहुंचने के लिए बहुत जप तप साधना करना होगा। करते करते आप देखेंगे जैसे आपका जप बढ़ता जाएगा, भगवान का स्मरण बढ़ता रहेगा, जैसे 6 महीना 1 साल होता रहेगा, धीरे धीरे आपका क्रोध कम हो गया, लोभ कम हो गया, आपका खाने पीने का रुचि कम हो गया, आपका जो सबसे मिलने जुलने का रुचि कम हो गया है, फिल्म देखना, गाना सुनना, ये सब का रुचि कम हो गया। होते 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 धीरे 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 काम वासना भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। ऐसे होते होते जब आप जप तप में पूरा डूब जाएंगे, भगवान की भक्ति में डूब जाएंगे, तो फिर वो जा करके भगवत कृपा होगी, फिर वो जा करके खत्म होता है वासनाएं। ईर्ष्या विनिर्वतन्ते निराहारस्य देहिनम रसवर्ज्यम रसप्यष्टम परम दष्ट निवर्तते। भगवान ने कहा तुम कितना कोशिश कर ले इधर उधर का, और निराहार रह ले, चाहे कुछ भी कर ले, तो भी इंद्रियां आपका बिना भगवत कृपा से वो नष्ट नहीं होगा जड़ से। परम दष्ट निवर्तते, परमात्मा का कृपा से, उनके ही आशीर्वाद से नष्ट होता है। तो उनके आशीर्वाद पाने के लिए कोई ऐसे ही कोई मिल जाएगा? अरे एक सेठ को पटाने के लिए कितने पापड़े बेलना पड़ता है, वो जगत का मालिक है, उनको मनाकर आशीर्वाद उनसे ले लेना कोई साधारण बात है? इसलिए जो भी चाहे वासना से युक्त हो, चाहे किसी प्रकार की भगवान से फायदा उठाना चाहता है, चाहे धन हो, संपत्ति हो, यश हो, प्रतिष्ठा हो, सब कुछ मिलेगा। लेकिन ऐसे नहीं कि आज जप ले आज ही मिल जाएगा। उसका एक कोर्स है, किसका 6 महीना, किसी 1 साल, किसी 2 साल। जैसा हमारा सबका अलग अलग, सब IAS ऑफिसर का, IFC का सबका अलग अलग कोर्स होते हैं, ऐसे ही ये सब कोर्स है। इसी प्रकार 6 महीना, कोई साल, कोई 5 साल, कोई 110 साल, इसे करते 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 धीरे 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 सब वासना कम होते होते जाकर अंत में जब पूरी तरह से आप भक्त बन जाएंगे, तब जाकर ये जड़ से जाता है। इसलिए मैं सबसे बोलूंगा, ये भगवान के नाम पर, भक्ति पर जो आक्षेप उठाने वाले बदमाश लोग हैं, मैं बहुत सारे लोग को कह रहा हूं, मैं वीडियो देखता हूं ना कभी कभी यूट्यूब में, अगर भगवान होते तो बांग्लादेश में ऐसे ऐसे क्यों होता, भगवान ने क्यों नहीं बचाया? अरे मूर्ख, क्या वहां पर कोई द्रौपदी थी? वहां पर क्या कोई कबीरदास, तुलसीदास या ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त कोई था? अरे आम जनता है, वो भी कैसा है, थोड़ा सुबह शाम थोड़ा पूजा कर देते हैं, आरती कर देते हैं, दिन भर गप्पांगते, छल कपट बुराई चुगली ये सब में डूबे हुए सब लोग हैं। उसके क्या भगवान बचन आएंगे? द्रौपदी की जब वस्त्राहरण हो रहा था तब भगवान बचन आए, तो क्या किसी का ही वस्त्राहरण हो रहा था तो भगवान बचन आ जाएंगे? ध्रुव को, प्रहलाद को बचाने के लिए, प्रहलाद को हाथी के नीचे कुचलाया गया तो भगवान बचन आए, तो कोई भी किसी को फेंक दे तो बचन आएंगे? ये थोड़ा मोड़ा पूजा कर देने से, पाठ कर देने से भगवान बचन चले आएंगे? अरे उसी प्रकार श्रेणी का अगर भक्त कोई हो तो क्यों नहीं बचन आएंगे? लेकिन इसी प्रकार का कोई श्रेणी का भक्त वहां नहीं थे। हाँ ठीक है, भगवान का पूजा पाठ जप तप सब कर रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग मान रहे हैं, लेकिन बोलो कि भगवान डायरेक्ट आकर बचा ले, इतना पहुंच तुम्हारे पास नहीं है। रावण जब अत्याचार कर रहा था संसार के ऊपर, उनके भी सेना जाकर घर घर में घुस करके इसे लूटपाट मचाते थे, गांव गांव में जाकर तबाह मचा लेते थे, तो भगवान क्या जानते नहीं थे क्या? क्यों नहीं बचाया गया? धरती कांपने लगे, पूरा सारा संसार त्राहित्राम हो गया, ऋषि मुनि महात्मा भी घबरा गए, तब जाकर भगवान के शरण में प्रार्थना करने लगे। तब भगवान कह ले ठीक है मैं आ रहा हूं, तुरंत नहीं करूंगा, आ रहा हूं, अवतार लेकर के लीला करूंगा। तो ये जो है भगवान ऐसे नहीं है कि कोई किसी का भी बुला ले, फुकार ले, दौड़ चले उसको बचा ले। इसी प्रकार श्रेणी का भक्त तो होना चाहिए। आप बोलेंगे कि कोई आपको थोड़ा दंड दे दिया तो उनको तुरंत भगवान दंड दे दे? अरे वो भी भगवान का ही संतान है, दंड देने वाला, वो भी दुष्ट पुत्र है। अगर 2 लड़के किसी आदमी का है, कोई एक दुष्ट है, एक कोई स्वभाव में अच्छा है, अगर एक सतराता है तो तुरंत जान से मार देगा वो लड़का को, उसको समझाएगा, उनको जो है मौका देगा, थोड़ा सा उसको जो है डांटेगा, फटकारेगा, अंत में देखेगा कि ये सुधरने वाला नहीं है, पाप का घड़ा इसका भर गया, तब फिर जो है उसको दंड देगा। ऐसे ही भगवान भी इसी संसार में जो पाप ताप हो रहा है, अत्याचार अन्याय जो कुछ हो रहा है सब देखते रहते हैं, देखेंगे अन्याय अत्याचार करने वाले का पाप का घड़ा भर गया है, अब इनको
दंड मिलना जरूरी है। भगवान जब इसका देखते हैं तब जा करके किसको भेजते हैं, शंकराचार्य जी से, कबीर तुलसी जी से, या कोई ऐसे व्यक्ति को, नहीं तो स्वयं जो है आकर के उन लोग को सुधार के दंड दे के जाते हैं। अब बोलो कि बस हमको थोड़ा सा कोई तकलीफ दे दिया तो तुरंत भगवान बचा लिया, इतना पहुंच में भक्त नहीं है तुम सब। इसलिए किसी ने बोला बांग्लादेश में ऐसे जब भगवान आए नहीं, भगवान नौकर है, आ जाएंगे, किसको जो है कुछ थोड़ा तकलीफ हो जाए तो भगवान बचा नहीं जाए। तो ये सब जो है भगवान के बारे में कोई जानता नहीं है, दुनिया सब मूर्ख है, बस अपने लेवल पर सोचते हैं, बस कोई समझाने वाला है नहीं, कोई ऐसे कोई बताने वाला है नहीं, अपने आप सब बुद्धि लगा करके बस सोचने लग जाते हैं ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, जैसे भगवान तुम्हारा नौकर है। तो कहने का मतलब ये है, भगवान का नाम जप, भगवान का भक्ति जप तप पूजा पाठ करने वाले कान खोल के सुन ले। तुम्हारा ये थोड़ा मोड़ा जो पूजा पाठ जप तप ये सब कर देने से भगवान आकर तुम्हारा सब दुख दूर कर देंगे, तुम्हारा सब मनोकामना पूरा कर देंगे, तुमको बिल्डिंग दे देंगे, ये मन से भूल जाइए। आजकल जो है जो मंदिर में सब भीड़ लग रहा है शंकर जी के, और कहाँ कहाँ सब सोचते हैं मेरे को मेरा शादी हो जाए, मेरा लड़का हो जाए, मेरे को बिल्डिंग मिल जाए, मेरा जो है नौकरी लग जाए, तो कुछ नहीं होने वाला है। ये सब भिखमंग का लाइन भगवान शंकर के मंदिर में जो भीड़ लग रहा है, और उसमें कितने मूर्ख जो है प्रदीप मिश्रा है, क्या कहूँ गाली दूँ उसको, हरामी को, ये कर देने से ये हो जाएगा, बेलपत्र चढ़ा दे तो ये हो जाएगा, ये करने से तुम्हारा बीमारी दूर हो जाएगा, ये करने से तुम्हारा नौकरी लग जाएगा, ये करने से तुम्हारा पास हो जाएगा। झूठों में सलाह ऐसे बोल बोल के पूरा पब्लिक को भरमा कर रखता है, कुछ होता नहीं है, सब गाली देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये कोई मजाक नहीं है। मुकेश अंबानी और अडानी के पास वो चाहे तो सब कुछ, किसका घर ही बना सकता है, बिल्डिंग जैसा करोड़पति बना सकता है, सब कुछ उनके पास पावर है। लेकिन क्या ऐसे कोई जाएगा बोल देगा तो दे देगा करोड़ रुपया? ऐसे ही भगवान के पास सब शक्ति होते हुए भी कोई जाए करके लोटा जल चढ़ा देवे, थोड़ा बेलपत्ता चढ़ा देवे, थोड़ा सा जाए करके परिक्रमा कर देने से भगवान सब भर देंगे? इतना बेवकूफ है भगवान सबको जो है इसे दे देवे? अरे हमारा कर्तव्य है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, जगत बनाए हैं, हवा बनाए हैं, पानी बनाए हैं, अनाज बनाए हैं, जल बनाए, सब उनका खा पी के हम जी रहे हैं। हमारा शरीर को भी बनाए हैं, जन्म देने वाले माँ बाप को भी उसने बनाया है, जिस धरती पर रह रहे हैं वो धरती में भी हम लोग उनका बनाया हुआ, सब कुछ उनके ही बना हुआ खा पी के जी रहे हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है उनका भजन करना, या मंदिर में जाके पूजा करना, चाहे हमारा और कुछ दे चाहे न दे, हमारा कर्तव्य उनका भजन करना, भक्ति करना। हाँ, प्रार्थना जरूर करे, प्रभु हम दीन है, न गरीब है, पापी है, माया में ग्रसित है, थोड़ा कृपा कर दे तो हम भी सुखी हो जाए, इसे थोड़ा सा प्रार्थना कर सकते हैं। चाहे इच्छा हो तो करे, पूरा नहीं हो, लेकिन हमारा कर्तव्य है रोज भक्ति करना है, ये भाव से मंदिर में जाना चाहिए। न कि मैं जा रही हूँ मेरा एक काम हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर भाड़ में जाए मंदिर। कितने मूर्ख ऐसी बातें हैं। हमारा इस मंदिर में कम से कम 20-25 औरत तो प्रदोष व्रत करने के लिए आती थी, अभी 2-3 आती है। मैंने वो लोग पूछता है तुम लोग प्रदोष व्रत छोड़ दिया ना? अरे महाराज कुछ हुआ नहीं, फायदा इसलिए छोड़ दिया। मैंने कहा तुम्हारा घर भर देंगे पूरा प्रदोष व्रत से। लोग को सोचते हैं थोड़ा सा भक्ति कर ले, पूजा कर ले, पाठ कर ले, सो हमारा दुख दूर हो जाए, संकट दूर हो जाए, बिल्डिंग बन जाए, घर द्वार सब बन जाए। अरे मूर्ख, ये सब भगवान करने के लिए सब बैठे हुए हैं। जब भक्ति करते 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 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल इसमें करोगे, तुम्हारा जो है प्रार्थना प्रतिदिन करोगे, भगवान की कृपा कभी हो गया, कर दिया तो कर दिया, तुम्हारा नौकर है, तुम जब इच्छा तब बोल देंगे तब वो कर देंगे। इसीलिए जितने भक्ति करने वाले, पूजा करने वाले, सावधान कान खोल के सुन ले। भक्ति अगर कर रहे हैं, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, आशा मत रखिए कि मेरा ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। अगर भगवान कर दिया तो समझो बड़े भागी, नहीं है तो भी भक्ति करते रहिए। तो आपने जो पूछा कि मेरा ये काम वासना, ये ऐसे नहीं, आपको जप करते रहना चाहिए, नाम जप जप करते रहना चाहिए, करते 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 6 महीना, साल, 2 साल, 5, कुछ भी लग सकता है। धीरे 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 आपका वासनाएं कम होगी, तब जा करके। ऐसे नहीं कि आजकल 2-4 दिन जप लेने से आपका पूरा हो जाएगा। इसलिए जप आप करते रहिए। हरिनाम का महिमा बहुत महान है। जपते 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 ही सब काम होगा। जय श्री राम।